हेलो गाइस, आई एम निखत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो पोटली देखे हो, इसमें दही है। दही को हम गाड़ रहे हैं कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऑसम डिश। तो देखो, इसके लिए हमें इस तरह से चिकन ले लेना है। ठीक है, चिकन को प्रिपेयर करना है पहले। तो इसमें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये साबुत साबुत चिकन है, मतलब सिर्फ लेग पीस है। टोटल 6 लेग पीस है, जिसमें पंखुड़ी के साथ वाला हिस्सा लेग पीस नहीं देता है उसको। और इसको अच्छे से काट लेंगे, थोड़ा थोड़ा गोश गोश काटेंगे, जैसे जिसकी लाइन लाइन दिख रही होगी। फिर इसमें नींबू निचोड़ेंगे ढेर सारी। और हमने मसाले प्रिपेयर किए। मसाले में क्या, आप लहसुन अदरक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पीसो, और खड़ा थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और उसमें हरी मिर्च भी पीसो। ठीक है, ये डालो। और थोड़ा सा 2 चम्मच लाल मिर्ची ऐड करो। इसको पूरे जितने भी गोश्त है ना, गोश्त में देखो अच्छे से मसल के लगा देना है। देखो कटे कटे दिख रहे हैं ना, इस तरह से ये कटा होना चाहिए कि अंदर मसाला चला जाए। नमक डाल के करना। ठीक है, इसको मैरिनेट करने के लिए हमें तकरीबन 2 घंटे तक रख देना। अब ये है हमारे पास क्या है ये है हमारे पास कसूरी मेथी। हाँ, कसूरी मेथी को थोड़ा सा इस तरह से भून लेना है। ठीक है, और हल्की आंच में भूनना कि हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक पैन लेना है, इसमें तेल डालना है। तेल को बिल्कुल अच्छे से जब तक धुआं ना निकल जाए ना, तब तक गर्म करना है। ठीक है, जब तक इधर हम थोड़ा सा मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो वो भुना हुआ जो हमने कसूरी मेथी था वो ले लिया है, लहसुन ले लिया है, धनिया इसमें डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच लाइक धनिया, 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच डालो धनिया, मतलब ज़्यादा डलेगा। और फिर हल्दी डालो, फिर लाल मिर्च डालो। लाल मिर्च तो उसमें हम डालेंगे, वो जो तेल कर रहे हैं ना उसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा चाट मसाला भी ऐड करना है। और मतलब सारे हल्दी मिर्ची अदरक लहसुन जीरा गोल मिर्च सारा, वो जो हमने तेल गर्म किया था ना, जब वो धुआं निकलना बंद हो जाए, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो उसमें लाल मिर्ची डालो, ऐड करो। और ये जो डाला है ग्रीन कलर का पेस्ट, ये चटनी बनाई है, इसकी वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पे, आप देख लेना। फिर इन सभी को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। जो तेल वगैरह है ये, अब चिकन मसाला भी हमने डाला है। 2 चम्मच ही था इसमें, तो पूरा ही डाल दिया। ठीक है, अब जो दही को हम वो कर रहे थे निचोड़ के कपड़े में करके, तो वो इसको बहुत टाइम लगता है निकलने में भाई, तो आप पहले से कर लेना। ठीक है, कसूरी मेथी को अच्छे से मसल के डालेंगे। तो ये हो रहा है हमारा मसाला प्रिपेयर। जो हमने गोश्त रखे हैं ना मैरिनेट करने के लिए, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये इस मसाले को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस तरह मिक्स करोगे ना, आसानी से मिक्स हो जाएगा। और यहीं से जो खुशबू आएगी ना, आहा क्या मस्त खुशबू आएगी। देखो, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखो थोड़ा सा तेल वेल भी, जो हमने लाल मिर्ची तेल जो डाला था उसका तेल, पूरा टेक्सचर देखो कितना अच्छा से ये खिल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोयला डालेंगे, क्योंकि हमें वो लगाना होगा दम। कोयला का भाप लगाएंगे। देखो कोयला को आप गैस पे ही सुलगा लेना। देखो जला जला से दिख रहा है ना आग, इसको अच्छे से वो कर लेना। तो अब इसको फॉइल पेपर डायरेक्ट मत डालें, वरना गंदा हो जाएगा। फॉइल पेपर के साथ कोयला डालो, जला करके कोयला। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, देखो मैं अच्छे से जूम करके दिखाती हूँ। इसमें 1 चम्मच लायक घी डालना है। घी नहीं होगा तो भाई घी ही डालना है, घी से ही काम चलेगा अच्छा खासा, तभी तो इसकी महक आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये देखो अम्मी ने इस तरह पकड़ लिया है घी। अब थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद करोगे तो पूरा इसकी खुशबू इसमें चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको अच्छे से जो हमारा जो चिकन था ना, इस पे लपेटेंगे इसे, ले बाय लेयर लगाएंगे। टोटल ये हमारे 6 हैं। अब हम इसे बनाना सिखाएंगे कि आप कुकर में कैसे बना सकते हो। वैसे तो हम ये कुकर में नहीं, हम वो देगची में बनाएंगे। तो देगची में आप ये कैसे बना सकते हो ये वाला चिकन। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये सारे देखो जैसे मसाले हैं इस तरह से मैरिनेट करके रखे थे। अब ये सारा का सारा मसाला इसमें इस तरह से यूज़ हो जाएगा, चिपक जाएगा आसानी से, बिल्कुल अच्छे से। दोनों हाथों की तो वाट लग जाएगी, बाद में मिर्ची लगेगा। चम्मच से आप ये कर नहीं सकते, हाथ से ही करना पड़ेगा। तो मेरी बहन कर रही है, मेरा काम तो वीडियो बनाना है जो मैं बना रही हूँ, डांट खा के। फिर हम गैस पे तवा लेंगे। हाँ, अवन हो तो, अगर अवन है आपके घर में तो डायरेक्ट
ट्रे में डाल के ओवन में डाल दो, वो बेक हो जाएगा तो बहुत, और फिर बटर लगा के रख देना तो वो हो जाएगा। लेकिन अब ओवन नहीं है तो अब डायरेक्ट क्या करो, हम बिना ओवन वाला प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें ओवन वाला प्रोसेस तो है कि मीन्स डायरेक्ट डालो तो वो बेक हो जाएगा अच्छा खासा। ओवन नहीं है तो देखो नीचे फॉइल पे देगची लो, अच्छे से उसका पानी वानी सुखा लेना है, गर्म कर लेना है, फिर उसमें फॉइल पेपर डालना है। फिर इसको 6 है तो 3 नीचे डालेंगे, फिर ऊपर से फिर से फॉइल पेपर लगा करके फिर 3 ऊपर डालेंगे। अभी देखो ये कैसे डल रहा है, फर्स्ट डाल दिया, ये सेकंड भी डाल दिया, अब तीसरा भी डालेगी बाजी। सो थोड़ा थोड़ा अगर मसाले की कमी है तो बीच बीच में आप चेक करते रहो, मसाला वो ऐड करते रहो, हो जाएगा। और फॉइल पेपर ज़रूर डालना वरना ये देगची में चिपक जाएगा ना तो जलने का वो खौफ होता है, डर होता है, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा टेस्ट। फॉइल पेपर इसे जलने से बचा लेगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब ये तीसरा भी डाल देंगे, ये हमारा तंदूरी चिकन है जो एकदम मस्त लगेगा। इसके बाद हम दूसरा लेयर डालेंगे क्योंकि 6 लेग पीस है हमारे पास बड़े बड़े, तो दूसरा भी अच्छे से फॉइल पेपर इतना हो कि मीन्स पूरा देगची को कवर कर जाए। फॉइल पेपर क्या है ना, ये गर्म होकर के उसे अच्छा खासा टेम्परेचर भी उसे प्रोवाइड करेगा जिससे उसे पकने में आसानी होगा, और ये प्लस ये पतीले में चिपकने से बचाएगा, तो सही रहता है इसका यूज़ करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट डालिए, अब ये सेकेंड डालेगा एंड फिर ये थर्ड भी डालेगा, और फिर उसके बाद जितने भी मसाले होंगे ना वो सारा मसाला भी आप इसी में डाल देना। ऐसा नहीं कि मसाला हो तो उसे फेंक देना, नहीं, आप इसमें मसाला सारा डाल दोगे ना तो फिर वो आप अगर डायरेक्ट सूखा सूखा गोश्त नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। देखो ये सारा का सारा मसाला जो है इस तरह से डाल दो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ठीक है। तो बहुत हाई फ्लेम, गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई रखना, 2 तवा डाल के रखना। अभी तो खैर एक ही डाला है क्योंकि दूसरे पे मुझे रोटी पकाना है, ठीक है। फिर देगची में डाल के ऐसे डाल के रख दो, डायरेक्ट लो फ्लेम उसमें नहीं लगना चाहिए, तवा पे जाएगा हीट, उसके बाद देगची में जाके वैसे होगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर कोई भारी सा चीज़ रख दो कि इससे भाप ना निकले, कम ही निकले, ठीक है, क्योंकि ओवन का हमें टेम्परेचर इसमें फॉलो करना है, ठीक है, हाई होना चाहिए एकदम टेम्परेचर। अब देखो ये खोल के देखा तो ये हो चुका है, तकरीबन 35 से 40 मिनट में आपका ये बन के हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो देखो थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, हो गया है, हल्का सा थोड़ा पानी है तो इसे अब क्या करेंगे हम, इसे ऐसे ही देगची तवा हटा देंगे। देखो 2 तवा रखे हैं ना, रोटी बन गया था तो 2 तवा का यूज़ किया था। अब डायरेक्टली तवा हटा करके ना गैस जला करके इसे डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही है तो बस जो पानी है वो पानी को सुखाना है हमें हल्का सा। ये ऑयल तो खैर इसी का है जो चिकन में जो हमने डाला था, और चिकन में से भी जो ऑयल छूटा है वो ऑयल है। तो बस अभी 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे ढक देना, पर इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे खुला ही रहेगा जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि लेकिन देखो चिकन ये गल चुका है, अच्छा खासा टेक्सचर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉटी बनाएंगे, थोड़ा अवन जैसा टेक्सचर तो आना चाहिए ना, तो इसीलिए अब देखो इसे भूनेंगे। तो इसको हमने पहले तो ट्राई किया कि तवा पे करके देखते हैं, तो पर इस पे ना ये चिपक रहा है। देखो बटर लिया है, बटर डाल डाल के करना, चिपकेगा इस पे, देखो इस पे मुश्किल हो रही है करने में, तो ये हम तवा को यूज़ नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, नीचे नीचे हल्की हल्की से ये लगा। तो हमने क्या सोचा कि इस तरह से कर देते, तंदूरी चिकन है, तंदूरी जैसा टेक्सचर आना चाहिए। तो अब ये डायरेक्ट इस तरह से गैस पे करोगे ना तो ये हो जाएगा। देखो हो रहा है, देखो टेक्सचर आ रहा है ना, थोड़ा अवन जैसा टेक्सचर आ रहा है, जला जला सा, वो सोना सोना सा जो लगेगा, फिर ये हो जाएगा। आप इसे अच्छे से बटर लगा लगा के करोगे ना तो सही रहेगा। देखो इस तरह ये पूरा करके बाजी दिखाएगी। हाँ, और ये इस तरह से चिमटा से पकड़ के करना, वरना हाथ वाथ जल जाएगा, या फिर कोई सीख वगैरह से यूज़ करके करना है। वैसे ये चिमटा ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो क्या टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। ये मोस्टली हो गया। ये चिकन आप एक बार ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। और जो हम घर में नॉर्मली चिकन बनाते हैं पानी वाला, वो तो हम फिर भी बहुत खाते हैं, लेकिन ऐसे चिकन ट्राई करने चाहिए, जैसे चिकन फ्राई हो गया, ये तंदूरी चिकन है। देखो प्लेट में डाल दिया, ये एकदम औसम बनेगा। और इसे आप बनाते ही गरम गरम खाओगे तो
आप एक की बजाय 2-3 रोटी इसके साथ खा लोगे। इसके साथ आप तंदूरी रोटी तो नहीं, लेकिन रुमाली रोटी खाओ या फिर घर में बनी हुई गेहूं की रोटी के साथ खाओ तो काफ़ी सही रहेगी। और इसके साथ खाने के लिए आप कोई चटनी प्रिपेयर कर लेना। हाँ, तो मैंने भी चटनी बनाई है, तो उसका वीडियो भी बनाया मैंने, तो वो मैं अलग से डाल दूँगी, आप वो देख लेना, ठीक है। इस तरह से देखो, दोनों साइड सेक लेना है बटर लगा लगा के। और चटनी आप इसके लिए रेड भी चटनी बना सकते हो या ग्रीन चटनी, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में ना क्या करना, पहले से ही जितना बना रहे हो उस हिसाब से, आप जितना खाओगे ना उसी हिसाब से प्याज को गोल गोल कट करके रख लेना कि प्याज का जो झांस होता है ना वो निकल जाएगा। और उसको काट करके अच्छे से वॉश करके या तो सिरके में डाल के रख लो कि वो अच्छा खासा अलग ही टेक्सचर आएगा उसका। नहीं, सिरका का यूज़ नहीं करना चाहते, खट्टा नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप उसे काट करके धो करके, ये देखो ग्रीन चटनी ये वाली प्रिपेयर करिए। इसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगी, ठीक है। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो आप अनियन को ना डायरेक्ट ऐसे ही काट करके फ्रीज़ में डाल करके रख दोगे ना तो उसका झांस निकल जाएगा और वो ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ वो खाना, ये हरी चटनी, अनियन, खीरा इसके साथ खाओ और रुमाली रोटी के साथ या फिर घर में बनी हुई रोटी के साथ, क्या ऑसम लगेगा। और गरम गरम ही कोशिश करना कि खा लो आप, ठीक है। तो देखो अभी कम से कम कितनी बन गई है, 1 2, ये तीसरा बना रही है शायद बाजी, है ना। तो वैसे ऐसे में तो गैस जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो आप गैस बार बार कम कर देना, लेकिन जब सेको तो गैस तेज़ रहे तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसे हाई फ्लेम चाहिए, ठीक है। अब इस तरह हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो कोयला का भी यूज़ कर सकते हो। कोयला सुलगा लो और उस पर बिछाने वाला वो होता है ना जाली, उस पर डाल के इसको आराम से सेक सको, जैसे कबाब वगैरह सेकते उस तरह भी इसे सेका जा सकता है, ठीक है। अच्छे से हो जाएगा। अब देखो मैं इसे ये लेके जा रही हूँ, उधर सब खा रहे। ये देखो 1 2 3 सीख गए। तो हमने कहा चलो खा लेते। तो ये रोटी है, सब्जी है, देखो अनियन है, वैसे काट के हमने फ्रिज में रख दिया था। तो उधर तो वो सब खा रहे, अम्मी है, अब्बा है, भाई है, ये सब 3 जने तो बैठ गए खाने। अब बचे हम 3 बहन हैं, तो ये हो जाएगा तो हम भी खाएंगे, ठीक है। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी मेरे भाई को, तो वो खा रहा है, तो वो अब खाना स्टार्ट कर दिया उधर। तो ये सारा हो जाएगा तो वो खाएंगे। ये मेरा है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वाला जो 4th है ये मेरा है, ये मैं खाऊंगी। तो अब मेरा बन गया, अब मैं इसको खा लूँगी, फिर उसके बाद अब मैं वीडियो बंद कर दूँगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने बस 6 को दिखा दिए तो। इस तरह करने में अब देखो इस तरह ऐसे बटर लगा के, क्योंकि बटर ही यूज़ करना। ऐसे में इसमें घी यूज़ नहीं है, घी बस वहाँ पे कोयले वाले में यूज़ कर। वैसे अगर उसमें भी घी की जगह बटर डालो तो भी चलेगा, क्योंकि तंदूरी चिकन है, तंदूर का फ्लेवर तो आना चाहिए ना, इस वजह से वो कोयला का यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बटर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं ये इसमें जा रही हूँ खाने। तो देखो मेरा सबकी प्लेट्स यहाँ रेडी हो चुकी है, सब खाने बैठ गया। ये मेरा प्लेट, ये मेरा चिकन है, अनियन प्याज, इस पर नींबू गाड़ के खाना, नींबू निचोड़ लेना फिर खाना।